नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम मध्य प्रदेश की नदियों को कवर कर रहे थे और मध्य प्रदेश की नदियों में हमने नर्मदा नदी को कवर कर लिया था। नर्मदा नदी के बाद हमने चंबल नदी को कवर किया था। चंबल, इसके अलावा सोन नदी को भी हम लगभग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अगर आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में देखें। आज जो हमें नदी कवर करना है वह ताप्ती नदी कवर करना है। ठीक है, तो हम आज किस नदी के बारे में चर्चा करेंगे? तो हम आज मध्य प्रदेश में जो ताप्ती नदी है तो ताप्ती नदी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में बता दूं कि ये जो नदी है इसको भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है, ताप्ती नदी को। इसका अन्य नाम पयोसनी है। पयोसनी मतलब गर्म जल वाली नदी कहलाती है ये। और सबसे ज़्यादा जो मड आइलैंड है, मिट्टी के टापू हैं, वो इसी नदी में पाए जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो मिट्टी के टापू सबसे ज़्यादा इसी नदी में पाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ताप्ती नदी। तो जैसा कि हम शुरू में ही पढ़ते हैं कि ताप्ती नदी का जो उद्गम है, तो उद्गम इसका कहाँ से हुआ है, तो पहली बात हम जानेंगे उद्गम। तो ये जो नदी है ये बैतूल से निकली है। बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ी है। ठीक है, तो बैतूल में आपका कहाँ से, ये बैतूल में निकली है मुल्ताई की पहाड़ी। तो बैतूल से इसका उद्गम होता है। बैतूल में कहाँ से? मुल्ताई की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। अब इसका जो अवसान है, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ भैया? बैतूल की मुल्ताई की पहाड़ी से। और इसका जो अवसान है या समाप्ति है ये आपका पश्चिम दिशा की ओर बहती है और ये जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। समाप्ति लिख दूं चाहे मैं इसी को कहूँ अवसान। अवसान का मतलब होता है समाप्ति, अवसान। तो ये जो है ये नदी नर्मदा के समांतर जैसे नर्मदा जाती है तो ये भी नर्मदा भी जाती है खंबात की खाड़ी में, तो ये भी कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश की 3 नदियाँ, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और माही हो गई, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये कहाँ पर जाती हैं? ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है कि नहीं? अगली बात, जो ताप्ती नदी है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई, तो इसकी जो कुल लंबाई है ये है 724 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है भैया? 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अगली जो बात है, इस नदी को, इसका जो अन्य नाम है, इस नदी का जो अन्य नाम है, अन्य नाम, तो इस नदी को कहा जाता है भगवान सूर्य की पुत्री। भगवान सूर्य की पुत्री इसको कहा जाता है। भगवान सूर्य की पुत्री कहलाती है नदी। और इसी नदी का अन्य नाम है पयोसनी। पयोसनी का मतलब है गर्म जल वाली नदी। ये एग्जाम में प्रश्न आया है, गर्म जल वाली नदी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसका जो अन्य नाम है ये भगवान सूर्य की पुत्री कहलाती है और ये पयोसनी या गर्म जल वाली नदी कहलाती है। इसकी जो सहायक नदी हैं पूर्णा, गिरना, बोरी। ठीक है, अगली जो बात है इसकी सहायक नदियों को लेकर के है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं तो कौन कौन सी है? तो पहली सहायक नदी मैं आपको बता रहा हूँ पूर्णा। ठीक है, एक सहायक नदी है गिरना, गिरना, पूर्णा हो गई, गिरना हो गई। एक सहायक नदी है आपकी बोरी। ठीक है, तो पूर्णा हो गई, गिरना हो गई, बोरी हो गई, पांजरा, अमरावती, अरुणावती। ठीक है, एक और नदी है जिसका नाम है पांजरा, पांजरा, एक अमरावती है, अमरावती, और एक और है अरुणावती। ठीक है, अरुणावती। ठीक है, तो ये इसकी क्या है भैया? सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो उद्गम बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ी से होता है और जो अवसान है ये खंबात की खाड़ी में होता है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में इसका अवसान होता है, समाप्ति होती है। कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है,
जो अन्य नाम है इसको भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है और इसी को पयोस्नी या गर्म जल वाली नदी कहा जाता है। ठीक है, याद रखें जिस प्रकार नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर के बहती है उसी तरह नर्मदा ताप्ती भी आपका कहाँ से बहती है भैया, भ्रंश घाटी, इसको इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहा जाता है। ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा के समान ये भी क्या होता है भैया, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और ये भी आपका एक्सचुअरी बनाती है। ठीक है, ये भी क्या बनाती है भैया, एक्सचुअरी बनाती है। एक्सचुअरी मैंने हिंदी में बताया था, इसको ज्वार नदमुख कहा जाता है। जो भी नदी पश्चिम की ओर बहेगी वो एक्सचुअरी बनाएंगी, ज्वार नदमुख बनाएंगी, एक्सचुअरी बनाएंगी। मैंने कहा था कि स्पीड में जाती है, चूंकि पश्चिम भारत आपका कैसा है, पश्चिम भारत या पश्चिम मध्य प्रदेश पूरा उबड़ खाबड़ है, तो नदियां जाती हैं तो बहुत स्पीड पकड़ लेती है, स्पीड में आती है फिर जाती है फिर चढ़ती है फिर गिरती हैं और जाकर के डायरेक्ट सागर में गिर जाती हैं और एक संरचना का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है एक्सचुअरी। पूर्वी जो भारत या पूर्वी मध्य प्रदेश है वो एक समतल मैदानी भाग है और समतल मैदानी भाग में नदियां जब जाती हैं तो नदियों की स्पीड थोड़ा कम होती है। ठीक है, मैदानी भाग है और नदियों के बीच में यदि मिट्टी का टीला आ जाता है तो नदियां क्या करती है, उसके बगल से निकल जाती हैं और एक पंजीनुमा आकृति बनती है, उसे कहा जाता है डेल्टा। तो ये भी क्या बनाती है भैया, ये भी एक्सचुअरी बनाती है। इसका जो अपवाय क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बहती है भैया, तो ये अपवाह क्षेत्र अगर बात करूँ, अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ बहती है अभी हम मैप में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पहले, फिर इसके बाद जाती है कहाँ पर, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और आपका कहाँ पर जाएगी, गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो ये तीन तीन राज्यों में बहने वाली नदी है। अगर मैं कहूँ ठीक है कि इसके तट पर बसे शहर जो हैं, ठीक है, इसके अगर कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि इसके तट पर बसे शहर बताओ, तट पर शहर, इसके तट पर शहर, तो पहला जो शहर है ये चूंकि मुल्ताई से निकलती है तो बैतूल में मुल्ताई। ठीक है, कौन सा शहर है पहला, तो पहला शहर है मुल्ताई। ठीक है, दूसरा जो शहर है सूरत, सूरत। ठीक है, तो मुल्ताई हो गया, सूरत हो गया, बुरहानपुर भी इसी नदी के किनारे बसा है, बुरहानपुर, नेपानगर। ठीक है, और कौन सा, बुरहानपुर भी है, बुरहानपुर। बुरहानपुर के अलावा जहाँ पर अखबारी कागज़ बनता है उसका नाम है नेपानगर, नेपानगर। साथ ही महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है भुसावल, जहाँ पर केले सबसे ज़्यादा होते हैं, तो भुसावल, भुसावल भी आपका कहाँ पर है भैया, इसी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, भुसावल। तो इतना आपको याद रखना है कि बुरहानपुर हो गया, नेपानगर हो गया, भुसावल हो गया, सूरत हो गया, ये सब किसके तट पर बसे हैं, ताप्ती नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हमने बता दी है, पूर्णा, गिरना, बाघुर, बोरी। ठीक है, शिवा भी इसकी सहायक नदी है, एक और जोड़ ले जिसका नाम है शिवा, इसी की सहायक नदी है ये। ठीक है कि नहीं। तो सहायक नदियों की भी चर्चा कर ली हमने। अब देख लेते हैं, ठीक है, और देखें कि जो ताप्ती नदी के पुत्र का नाम है कुरु और कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या कहा मैंने कि ताप्ती नदी का एक पुत्र थे, ताप्ती नदी के पुत्र, ताप्ती नदी के पुत्र, ताप्ती नदी के पुत्र का नाम था कुरु, ताप्ती नदी के पुत्र का नाम क्या है, कुरु, और कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। कुरु वंश जो था, कुरु वंश की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। तो याद रखें कि ताप्ती के पुत्र का नाम था कुरु और कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। ताप्ती का संस्कृत अर्थ होता है ताप। ठीक है, अगला बात याद रखें, ताप्ती अगर देखा जाए तो ताप्ती का जो संस्कृत अर्थ होता है, संस्कृत में अर्थ होता है क्या, ताप। ठीक है, इसीलिए इसको भगवान सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ताप्ती नदी के बारे में एक और फैक्ट याद रखें, ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से भैया, ये सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत, अजंता पर्वत
के मध्य से गुजरती है, के मध्य से ये भी गुजरती है, याद रखें। तो ये जो है नर्मदा नदी के समांतर चलती है। और नर्मदा नदी की प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी चलती है, तो ताप्ती नदी है, क्योंकि वो भी पश्चिम की ओर बहती है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। ये वो भी एक्सचुअरी बनाती है और ये भी एक्सचुअरी बनाती है, ठीक है कि नहीं। तो ताप्ती नदी जो है नर्मदा नदी के समांतर बहती है और समांतर बहने के साथ साथ सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के क्या करती है, मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है कि नहीं। मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि ताप्ती नदी जो है भैंसदेही पठार पर छोटे छोटे बीहड़ बनाती है। कहाँ पर भैया, ताप्ती नदी एक पठार है बैतूल के पास, भैंसदेही पठार, भैंसदेही पठार। तो भैंसदेही पठार पर ये नदी क्या करती है भैया, छोटे छोटे बीहड़ बनाती है, छोटे छोटे बीहड़ों का निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है ये, ठीक है कि नहीं। तो छोटे छोटे बीहड़ों का निर्माण कहाँ पर करती है, ये भैंसदेही पठार के में करती है ये। सर्वाधिक जो मिट्टी के टापू है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मड आइलैंड है जो सर्वाधिक मिट्टी के टापू, क्या कहा मैंने कि जो सर्वाधिक मिट्टी के टापू हैं, सर्वाधिक मिट्टी के टापू, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले टाइप के बन जाते हैं। तो सर्वाधिक मिट्टी के जो टापू हैं वो किस नदी में पाए जाते हैं, तो वो भी कहाँ पर सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो वो भी ताप्ती नदी पे ही सर्वाधिक मिट्टी के टापू पाए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका ताप्ती नदी के बारे में हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम ऑन बात करते हैं ताप्ती नदी वाली, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं मैप में ताप्ती नदी, ठीक है। ये तो सामान्य बातें हैं कि कहाँ पर क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं मैप में ताप्ती नदी को, ठीक है। अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखें मैप में ताप्ती नदी की क्या स्थिति है, या कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ पर क्या करती है, कहाँ पर कौन सा जलप्रपात बनाती है, कहाँ पर इसमें कौन सी परियोजना चल रही है। तो आइए थोड़ा सा मैप में इस नदी के बारे में लोकेशन देखते हैं, ठीक है। पहले हम मध्य प्रदेश का मैप बनाएं हमेशा की तरह, ठीक है। मध्य प्रदेश का मैप, हाँ, ये मध्य प्रदेश का मैप है। अब मध्य प्रदेश के मैप में यहाँ पर आपको मिलेगा बैतूल, ठीक है, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो यहाँ पर कौन सा एरिया है, ये बैतूल। बैतूल में एक स्थान है मुल्ताई, मुल्ताई की पहाड़ी। तो बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ी से उद्गम होता है कौन सी नदी का, ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी का उद्गम हुआ बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ी से। और जो तुरंत है ताप्ती नदी सीधे बैतूल में बहने के बाद सीधे आती है और यहाँ पर महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है, भुसावल, महाराष्ट्र में पहुँच जाती है कहाँ पर, भुसावल, ठीक है। तो ये नदी आई सीधे महाराष्ट्र में आई, भुसावल में आई, मतलब महाराष्ट्र में बही। महाराष्ट्र में बहने के बाद ये सीधे बुरहानपुर से नेपानगर, बुरहानपुर से नेपानगर से होते हुई ये सीधे आपका कहाँ पर निकल जाती है, गुजरात। तो यहाँ पर क्या है, गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात में उकाई और काकरापारा परियोजना बनाती है। तो ये ताप्ती नदी आई कहाँ पर, ये आपका बैतूल है, बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ी, और सीधे नीचे आती है भुसावल, फिर बुरहानपुर, ठीक है। नीचे आई तो यहाँ पर क्या आ जाती है, यहाँ पर भुसावल है, ठीक है, भुसावल महाराष्ट्र में। और फिर ये मध्य प्रदेश में आती है तो यहाँ पर बुरहानपुर है, नेपानगर यहीं पर है, ठीक है। तो नेपानगर है, नेपानगर, और नेपानगर कहाँ पर होता है भैया, बुरहानपुर में आता है। तो यहाँ पर नेपानगर बुरहानपुर है, ठीक है, नेपानगर बुरहानपुर में ही आता है, बुरहानपुर। तो यहाँ पर नेपानगर बुरहानपुर में जाती है। और इसके बाद जो ताप्ती नदी है ये सीधे महाराष्ट्र में, ये सीधे आपका कहाँ चली जाती है, ये मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में हो जाती है और ये सीधे निकल जाती है गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, गुजरात। गुजरात में एक स्थान है सूरत, ठीक है, यहाँ से निकलती है। यहाँ पर जो दो प्रकार की परियोजनाएं हैं, दो परियोजनाएं बनाती है, एक उकाई परियोजना, एक काकरापारा परियोजना। तो यहाँ पर गुजरात में एक स्थान है कौन सा, सूरत। मैंने आपको लिखवाया था कि सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पर सूरत में दो परियोजनाएं बनाती है,
एक का नाम है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। और एक परियोजना है काकरापारा परियोजना, काकरापारा। तो उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना दोनों कहाँ पर बनती हैं? गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ पर? सूरत में बनाती है। ठीक है। और दो जलप्रपात भी बनते हैं, एलियाबेत और खादियाबेत। गुजरात में सूरत में दो जलप्रपात भी बनाती है, एक का नाम है एलियाबेत, एलियाबेत, और एक का नाम है खादियाबेत, खादियाबेत। ठीक है। तो एलियाबेत और खादियाबेत आपके ये दो क्या बनाती हैं? यहाँ पर जलप्रपात बनाती है नदी। ठीक है। एलियाबेत, खादियाबेत ये सूरत में ही जलप्रपात बनते हैं। और दो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं उकाई और काकरापारा परियोजना चलती है। जब ये चूंकि निकलती कहाँ पर है? बैतूल से निकलती है। तो बैतूल से जैसे ही निकलती है ये, तो यहीं पर आपका दो बांध बनाती है, एक चंदूरा बांध और एक बैतूल में ही आपके दो बांध बनाती है। एक का नाम है चंदूरा बांध और एक का नाम है पारसडोह बांध, चंदूरा बांध। ठीक है। चंदूरा बांध और एक का नाम और है पारसडोह बांध, पारसडोह, डोह बांध। तो चंदूरा बांध और पारसडोह बांध ये दोनों के दोनों कहाँ पर बनते हैं? ये आपका बैतूल में ही ये दो प्रकार के बांध बनाती है। ठीक है। बैतूल में ही चंदूरा बांध और पारसडोह बांध बनाती है। ठीक है कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और ये फिर सीधे नदी चली जाती है कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के बाद ये चली जाती है खंबात की खाड़ी में। ये कहाँ पर जाती है? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और इसकी जो टोटल लंबाई है ये 724 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी लंबाई होगी भैया? टोटल इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है? 724 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं? तो अब कैसे याद रखेंगे भैया? सबसे बड़ी बात ये है कि जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ी से होता है। बैतूल में जैसे निकलेगी तो बैतूल में ही चंदूरा बांध और पारसडोह बांध बना देती है बैतूल में, सीधे भुसावल आ जाती है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कुछ देर बहने के बाद ये बुरहानपुर से प्रवेश करती है नेपानगर से होती हुई और सीधे मध्य प्रदेश के बाहर निकल जाती है। कहाँ पर? ये सीधे चली जाती है गुजरात। और गुजरात में एक स्थान है सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और सूरत में उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना चलती है इसी नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, कई बार पूछी भी गई है। तो उकाई परियोजना, काकरापारा परियोजना ये गुजरात में बनाती है। साथ ही एलियाबेत और खादियाबेत जलप्रपात भी यहीं पर बनते हैं और ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में क्या कहा हमने कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं कि ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में गुजरात में आपका यही, गुजरात में आपका क्या किया गया था? इसी नदी के किनारे स्वाली बंदरगाह बनाया गया था। इसी नदी में कौन सा बंदरगाह बनाया गया था ब्रिटिश काल में? स्वाली बंदरगाह। तो स्वाली बंदरगाह जो है ये आपका ब्रिटिश काल में इसी नदी पर बनाया गया था। कौन सा बंदरगाह? स्वाली बंदरगाह। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा ब्रिटिश काल में स्वाली बंदरगाह का निर्माण किया गया था। और एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो कहाँ पर बनाया गया था भैया? ये बनाया गया था गुजरात में। कहाँ पर बनाया गया था स्वाली बंदरगाह? तो ये बनाया गया था गुजरात। ठीक है, गुजरात में स्वाली बंदरगाह का निर्माण किया गया था। और क्या बात है, इस नदी पर 7 पौराणिक कुंड हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि इसी नदी पर बहुत पुराने 7 पौराणिक कुंड हैं। 7 पौराणिक कुंड। ठीक है, 7 पौराणिक कुंड हैं। ठीक है, और अगर उन कुंडों का नाम पूछे तो शनि हो गया, ब्रह्मा हो गया, पाप हो गया, ऐसे बहुत सारे कुंडों के नाम हैं। तो जैसे लिख दिया मैंने, शनि हो गया, ब्रह्मा हो गया, ठीक है, पाप हो गया। तो सूर्य, ताप्ती, शनि, धर्म, ठीक है, सूर्य, ठीक है, सूर्य भी हो गया, ताप्ती, शनि, ठीक है, धर्म, नारद, ठीक है। तो सूर्य हो, शनि हो गया, सूर्य हो गया, ताप्ती, धर्म, नारद, ठीक है, नाग बाबा, पाप, ठीक है, नाग बाबा एक है, नाग बाबा, पाप, ठीक है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। शनि, शनि, सूर्य, ताप्ती, नारद, धर्म, ठीक है। एक और है, कौन सा? धर्म बचा हुआ है, तो धर्म, ठीक है।
तो ये 7 पौराणिक कुंड किस नदी के तट पर बने हुए हैं? तो ये ताप्ती नदी के तट पर ही बने हुए हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ। तो ये संपूर्ण जानकारी किसके बारे में थी? ये जो जानकारी थी ये आपको ताप्ती नदी के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताप्ती नदी का। ठीक है। अब अगर मैं, ठीक है, तो ये जो जानकारी थी ये किस नदी के बारे में हुई? तो ये ताप्ती नदी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये जो आज हमने कवर किया ये ताप्ती नदी को कवर किया। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो केन नदी को पढ़ेंगे, जिसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।